नमस्कार, स्वागत है आप सबका नॉलेज प्लगइन में। आज हम लोग टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका बेसिक आप अगर समझ जाओगे तो फिर नल और हौज यानी पाइप और सिस्टर्न वाले मैथ भी आप कर पाओगे। तो पूरे वीडियो में जो है मैं एक बेसिक स्कूल में पढ़ाए जाने वाला कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, साथ में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूज़ होने वाले ट्रिक्स बताऊंगा और मैं फार्मूलाज भी बताऊंगा। तो 3 तरीके से मैं चाहूँगा कि आप लोग समझ जाओ, ताकि आप लोग कोई भी ट्रिक अप्लाई कर कोई भी चीज़ अप्लाई करके आराम से मैथ कर पाओ। स्कूल स्टूडेंट्स को शॉर्ट ट्रिक इसलिए जानना ज़रूरी है कि ट्रिक से वो तुरंत आंसर को अपना जांच कर सकते हैं, और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करेंगे उन्हें स्कूल स्टूडेंट के बच्चों वाली ट्रिक भी सीखनी ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप फुल कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आपका आंसर हमेशा सही होगा। इसके लिए जो है बस आप लोगों से एक निवेदन है कि वीडियो को आराम से देखिए और पूरे अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। तो कॉन्सेप्ट हम लोग आज शुरू करते हैं, चलिए। मान लीजिए कोई काम अगर 2 दिन में पूरा होता है, कि आप कहीं पर काम कर रहे हैं, 2 दिन में वो पूरा हो जाता है, यानी कि आप एक दिन में कितना काम कर पाओगे? आधा कर पाओगे। दूसरे दिन फिर आधा काम कर पाओगे। तो आधा को मैथमेटिकली क्या लिखा जाता है? 1/2। तो ये जो 1/2 प्लस 1/2 होता है, माने आधा काम और आधा काम मिला के पूरा एक काम होता है। तो इस ट्रिक में कुल काम को हमेशा एक माना जाएगा। कुल काम को जो है हमेशा आपका एक माना जाएगा। ठीक है, समझ गए बात? अब जो है अगर मान लीजिए कोई अभी 3 दिन में कोई काम पूरा कर लेता है, तो हम क्या कहेंगे कि एक दिन में जो है, यहाँ देखिए 2 दिन था तो 1/2 लिखे हैं, तो 3 दिन में अगर कोई पूरा करेगा तो हम इसे क्या लिखेंगे? 1/3 लिखेंगे। यानी 1/3 काम एक दिन करेगा, फिर दूसरे दिन 1/3 काम करेगा, फिर तीसरे दिन वो 1/3 काम करेगा। इस तरह से कुल काम एक पूरा होगा। ठीक है, ये समझ गए? अब जो है इस चीज़ को मैथमेटिकली थोड़ा अच्छे से आप समझिए कि अगर उसने पहले दिन में 1/3 काम वो कर लिया है, तो बाकी कितना बचा रह जाता है? ये दोनों हिस्सा रह जाता है। तो ये दोनों हिस्सा जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/3 यानी 2/3। ठीक है, तो 1/3 हिस्सा अगर वो काम कर लेता है तो उसका बचा हुआ काम कितना रह जाएगा? ये 3 में से 1 काम उसने कर लिया है और 2 काम उसका रह गया है। तो ये मेरा रिमेनिंग काम हुआ कितना? 2/3 हुआ। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? हमें क्या क्या यहाँ पे मिल जा रहा है कि 2 दिन में काम करता है तो एक दिन का क्षमता 1/2 हुआ। 3 दिन में काम कर लेता है तो एक दिन का क्षमता 1/3 होता है। और रिमेनिंग काम निकालने के लिए आप या तो 1 से 1-3 इस तरह से निकाल के करिए, या फिर बचा हुआ हिस्सा को ऊपर वाले से माइनस करके निकालिए। ठीक है, अगर आप समझ गए हैं तो फिर हम एक और एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर 7 दिन में कोई काम पूरा कर लेता है, तो इसे हम क्या मानेंगे कि एक दिन में वो कितना करेगा? एक दिन में करेगा 1/7। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? जितना दिन रहेगा उसके हिसाब से बाई करेंगे। और शेष काम कितना रह जाएगा? कुल हम काम को 7 मान रहे हैं, एक काम उसने कर दिया है, बचा हुआ काम कितना रह रहा है? 7 - 1 बराबर कितना होगा? 6 होगा। ये हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, 6 काम शेष काम। इसी तरह से शेष निकाला जाता है। इसी व्यक्ति को अगर हम मान लीजिए कि एक दिन में कितना काम किया? 1/7। 2 दिन में कितना करेगा? 2/7। 3 दिन में 3/7। 5वें दिन कितना करेगा? 5/7 करेगा। जो एक दिन का काम होता है 1/7, 5 दिन में निकालना है तो 5 हम गुना कर लेंगे। जितना दिन में निकालना होगा वो दिन हम मल्टीप्लाई करके उसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? पूरी चीज़ को समझ गए हैं? शेष काम का यहाँ पे भी आपको ट्रिक हम निकाल सकते हैं। कुल काम था 7, 5 काम उसने कर लिया, बचा हुआ काम कितना है? 7 में से 5 बचा 2/7। एकदम बेसिक है, इसको आपको जानना समझना एकदम ज़रूरी है। अच्छे से इसको समझिए। तो इस तरह से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर n दिनों में कोई काम कर सकता है, पूरा काम करने में उसको n दिन लगता है, तो उसकी क्षमता कितनी मानी जाएगी? कि वो एक दिन में जो काम करता है वो होता है 1/n। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्मूला। जितने दिन में पूरा करेंगे उसे हम बाई करके लिखेंगे तो उसका एक दिन का क्षमता निकल जाएगा। तो 2 दिन का काम निकालना है तो हम क्या कर लेंगे उसमें? तो हम क्या करेंगे? एक दिन का जो क्षमता है 1/n, तो 2 दिन में क्षमता के लिए हम 2 गुना कर लेंगे, 3 दिन के लिए 3 गुना कर लेंगे, आंसर तो 2/n होगा। ये तो आपको पता ही है। तो इस तरह से n दिन में कितना काम पूरा हो जाएगा? n/n कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि बेसिक अभी आप समझ गए होंगे। तो एक प्रश्न मैं इसी नियम से कराता हूँ, बेसिक नियम से।
ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अगर वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे। ए कैन डू ए जॉब इन 10 days, बी कैन डू ए जॉब इन 15 days, इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द जॉब इफ दे वर्क टुगेदर। तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, चूंकि वो 10 दिन में पूरा कर रहा है इसलिए एक दिन का काम होगा कितना, 1/10। बी जो कि 15 दिन में पूरा काम कर ले रहा है तो बी का एक दिन का काम कितना होगा, 15 दिन के हिसाब से 1/15 आएगा। अब दोनों जब एक साथ काम करेंगे, ए भी काम करेगा उसी दिन, बी भी काम करेगा उसी दिन, तो दोनों मिला लेंगे अगर, तो हमको मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ए का काम 1/10, बी का काम 1/15, दोनों को हम ऐड करने के लिए क्या करेंगे, नीचे आपको एलसीएम पता है, 10 और 15 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम। आप इस तरह से नियम से कर सकते हैं, या फिर अच्छा नियम ये है जो सबसे आपका बड़ा संख्या हो उसका आप पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, सबसे बेस्ट तरीका है। तो 15 जो है उसका पहाड़ा पढ़ते हैं, 15 दूनी 30, तो यहाँ 30 से 10 डिवाइड हो जाता है इसलिए वो एलसीएम हमारा हो जाएगा कितना, 30। ये हमने लिख लिया 30। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 तिया 30, 3 एकम 3 यहाँ बैठ गया, 15 दूनी 30, 2 एकम 2 यहाँ बैठ गया, तो टोटल हमारा कितना हो गया, इक्वल टू 5/30। इसको हम काट सकते हैं आपस में, कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30। तो इस तरह से जो है 1/6 आया। दिन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो बाई है इसे आप पलट लीजिएगा। ये टेक्निक है, इसमें यही होता है कि उत्तर हमेशा रेसिप्रोकल में आता है, व्युत्क्रम में आता है, और एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा लास्ट में उसे पलट देना होगा। यानी 1/6 अगर आ रहा है तो यहाँ पे दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी ए और बी दोनों कुल 6 दिन में मिलके ये काम पूरा कर सकते हैं। समझ गए। बाई के टेक्निक में एक दिन की कार्य क्षमता को हम लोग 1/1 के फॉर्मेट में लिखते हैं और फिर उसी क्षमता को हम लोग लेकर आगे चलते हैं। और उत्तर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आता है लास्ट में आंसर उसको आपको रेसिप्रोकल कर देना पड़ता है, पलट देना पड़ता है। तो अब जो है, अब इसी मैथ को हम शॉर्ट ट्रिक के रूप से कैसे करेंगे ये देखिए। अब जो है ये ए का काम कितना था, 10 दिन में कर सकता था, ए का काम था 10 दिन में। बी कितना था, 15 दिन में कर सकता था। इसमें भी हमें क्या कर लेना है, 10 और 15 का एलसीएम कर लेना है। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो ये 30 जो हो गया अभी, ये एलसीएम जो हो गया ये टोटल वर्क आएगा, टोटल वर्क आएगा। ठीक है। अब जो है काम, उसको टोटल काम करना है तो उसकी एफिशिएंसी होगा, ये जो हम लोग डिवाइड दे देंगे, कितना हो जाएगा, 10 या 30, 3 आया, ये उसकी क्षमता मानी जाएगी। इसी तरह से 15 दूनी 30 होगी, तो ये 2 जो हो गया ये आपका बी की क्षमता मानी जाएगी। इस तरह से हमारे पास जो चार्ट बन के आता है वो क्या आता है कि ये जो है पूरा दिन है, ये यहाँ पर हमारा कुल काम है, और यहाँ जो ये क्षमता है। तो एक चीज़ देखिए, कोई अगर 10 दिन में काम करता है और वही काम वो कोई 15 दिन में करता है, यानी कौन ज़्यादा स्पीड से काम करता है, जो कम दिन में काम पूरा कर लेगा, जो फटाफट काम कर लेगा। अब घर में कहीं कोई काम कर रहा है तो वो काम अगर जल्दी कोई कर ले रहा है तो उसको माना जाएगा ना कि वो ज़्यादा उसमें पावर है, ज़्यादा क्षमता है। तो उसकी क्षमता देखिए यहाँ पर 3 जो है ये ज़्यादा है। ठीक है। और जो व्यक्ति 15 दिन में कर रहा है वो क्या है, उसको 2, उसकी क्षमता 2 मानी जा रही है, वो कम है। तो यहाँ ये चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगा कि जिसको दिन ज़्यादा लगता है उसको क्षमता जो है वो कम होता है, दिन ज़्यादा तो क्षमता कम, और कम दिन में जो करता है यानी उसकी क्षमता ज़्यादा है, एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा है। ये दोनों आपस में, दिन और जो क्षमता है, ये दोनों आपस में व्युत्क्रम में चलते हैं, उल्टा चलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती आप मैथ की भाषा में कह सकते हैं। ठीक है। तो अब जो है, अब आपको पता है कि ए की क्षमता है 3, बी की क्षमता है 2। तो अब दोनों की जो कुल क्षमता है, कुल क्षमता के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर कुल क्षमता के लिए हम दोनों को प्लस कर लेंगे। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो गया। तो अब जो है ए और बी एक साथ मिल जाए तो उनकी क्षमता कुल हो गया कितनी, 5। करना है काम कितना, उसको 30 काम करना है, और 5 उसकी कुल क्षमता हो गई है। तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे उसको दिन की संख्या के लिए, कुल काम उसको करने हैं 30, दोनों का मिला हुआ क्षमता है 5, डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया, 5 छक्के 30 = 6। इस तरह से हमारा जो यहाँ पे उत्तर आया, इससे एक फॉर्मूला हमारा क्रिएट हुआ कि हमें कभी भी दिन निकालना है तो इक्वल टू हम क्या करेंगे, कुल जो काम हमें करना है वो ऊपर में रखेंगे
और जो क्षमता है उसे हम नीचे रखेंगे। ठीक है, डेज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी, ये जो है आपको जो पिछला वाला फ्रैक्शन वाला रूल बताया, तो भिन्न वाला रूल में भी ये अप्लाई होगा। दिनों की संख्या जब आपको ज़रूरत होगा तो आप जो बचा हुआ काम या कुल काम को आप ऊपर लिखोगे और उसकी एक दिन की क्षमता को नीचे लिखोगे, तो आपको दिनों की संख्या उसमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब जो है तीसरा नियम पे आता हूँ, जो कि है आपका फॉर्मूला पे बेस्ड था। ठीक है, मान लीजिए कि ए एक्स दिन में कोई काम करता है और बी वाई दिन में कोई काम करता है, तो हम इसमें एक शॉर्ट फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या कि दोनों मिलकर उस काम को पूरा करेंगे एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, ये एक फॉर्मूला है। इसको आपको रट्टा मार के याद रखना है फटाफट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो अभी हमने क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन के अनुसार से क्या था, पहला जो था वो 10 दिन में पूरा कर रहा था, दूसरा 15 दिन में कर रहा था, तो 10 गुना 15 हमने लिख लिया और नीचे क्या कर लेंगे हम 10 प्लस 15 कर लेंगे। तो इसको हम लोग अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, उसमें 10 गुना 15 और नीचे 10 प्लस 15 25 हो गया। इसे हम काट लेंगे आपस में, कितना हो जाएगा 5 पच्चे 25, 5 तिया 15 और फिर 5 दूना 10, यानी टोटल हमारा इसमें भी उत्तर आया कितना 6। तो ये आपका तीसरा रूल हो गया। तीसरा तो 3 मैंने नियम बता दिया आप लोगों को। पहला नियम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, दूसरा नियम जो आपका ट्रिक के रूप में यूज़ कर सकते हैं, तीसरा जो है वो आप फॉर्मूला के रूप में याद रख सकते हैं। एक और चौथा कॉन्सेप्ट भी है। चौथा कॉन्सेप्ट में क्या होता है मैं बताता हूँ। चौथा कॉन्सेप्ट में ये होता है कि अगर मान लीजिए ऑप्शन दिया रहता है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया रहे, तो आप उस ऑप्शन को इस कुल काम से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर मान लीजिए कि यहाँ पहले से आंसर दिया रहता, कितना दिया रहता, मान लीजिए कि 4, 6, 8 और 12 दिया हुआ है, कितना दिन में कंप्लीट होता है, ए बी सी डी इस तरह से 4 ऑप्शन दिए रहते, तो आप यहाँ पर देखते कि कौन सा एक कुल काम को डिवाइड करता है। तो ये जो अगर आपको 30 है और यहाँ कुल में से 4 30 से डिवाइड नहीं होगा तो ये गलत, 8 जो है वो डिवाइड नहीं होगा, ये गलत, ये 12 डिवाइड नहीं होगा, 6 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि 6 30 से डिवाइड हो जाता है। ये ट्रिक भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फटाफट से आंसर लाने के लिए कर सकते हैं। क्या गेसिंग में आएगा, लेकिन ये सही होता है इसका भी आंसर। ठीक है, तो इसे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज जो है बस बेसिक समझाना था, इसलिए मैंने बेसिक को ही बताया है, मैथ ज़्यादा नहीं करा है। मैथ के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।